और सिर्फ कुछ बागी नेता हैं ऐसी पार्टियों के साथ जिनका नागालैंड में ना कोई बेस है, ना कोई उनका रहना देना है। सिर्फ चुनाव आते हुए उन्होंने अपने सिंबल को दिया है ऐसे कुछ बागी नेताओं को। लेकिन हम मानते हैं कि यहाँ की जनता हमारे कैंडिडेट्स को, चाहे वो एनडीपीपी के टिकट पे लड़ रहे हो या बीजेपी के टिकट पे लड़ रहे हो, उन्हें जिताएंगे और एक ऐतिहासिक बहुमत मिलेगा। सीट शेयरिंग की बात करें तो एनडीपी और बीजेपी के साथ क्या सीट शेयरिंग जो हमारी है, हम दोनों की 40-20, एनडीपीपी 40 सीटों पे लड़ रहे हैं उनके उम्मीदवार, 20 में हमारे। लेकिन ये हमारे साझे या जॉइंट उम्मीदवार है। तो जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं वहां पर सहयोग हमें मिल रहा है एनडीपीपी से, जहां हमारे कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं वहां एनडीपीपी को सहयोग हम दे रहे हैं। महिला कैंडिडेट की अगर बात करें तो नागालैंड में ऐतिहासिक बात शायद बन जाए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी असेंबली में महिला चुनकर नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को अतोइजो कंस्टिट्यूंसी सोनेबोतो डिस्ट्रिक्ट में उतारा है, इंजीनियर काहुली सेमा, और हम बड़े जोर शोर से लगे हुए। अभी हाल ही में माननीय संतोष जी, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आए थे 2 दिन के दौरा पे और वहां अतोइजो भी होकर गए, और हम संतुष्ट हैं। हमें लग रहा है जो काम की बात कर रही हैं, वो जो जिस प्रकार से प्रचार कर रही है, उसे शायद इस बार एक ऐतिहासिक पल शायद हो जिसमें एक महिला कैंडिडेट भी चुन के आ जाए। एनडीपीपी ने भी 2 महिलाओं को उतारा है चुनाव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्वोत्तर को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री के रहते वो पूर्वोत्तर 50 से अधिक बार आए। इससे पहले 7 दशकों में जितने प्रधानमंत्री रहे वो 50 बार कुल मिलाकर नहीं आए। और एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें विकास की जब बात करते तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, सब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केंद्र में ये योजनाएं बनाई है वो यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो विकास की जब बात करते हैं तो लोग ये पहचानते हैं कि एक डबल इंजन सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में हमारी कोलिशन गवर्नमेंट रियो जी के नेतृत्व में, ये अच्छा काम कर चुकी है और आगे और करेगी। तो हम मानते हैं कि इसी पॉजिटिव एजेंडा से हमें एक अच्छा बहुमत मिलने वाला है। नॉर्थ ईस्ट अपने आप में एक इकोनॉमिक इंजन बन रहा है, और यहाँ जितनी हमारी सरकारें हैं, अगर प्रमुख रूप से असम की बात करें, जब से वहां पर हमारी सरकार आई है, तो ये अपने आप में एक इंजन ऑफ ग्रोथ बन चुका है। और आसपास जो बाकी सरकारें हैं भाजपा वाली, वो भी इस पर गति से काम कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड पे दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा हीरा मॉडल की बात करते हैं, हाईवेज, इंटरनेट, रेलवेज, एयरपोर्ट्स या एयरवेज, उसकी बात करते हैं। और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, जो एयरक्राफ्ट टोटल आते थे, फ्लाइट्स होती थी, वो दुगने से ज्यादा हो गए। शिलोंग रैली में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पिछले 7 दशकों में 2 लाख करोड़ से कम खर्च हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन पिछले 8 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में 7 लाख करोड़ करीब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रयास है, और उस प्रयास के अच्छे परिणाम दिख भी रहे हैं। हमारा जो संकल्प पत्र है या विजन डॉक्यूमेंट, वो एक एजेंडा फॉर गवर्नेंस है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल कहने के लिए कोई मैनिफेस्टो या विजन डॉक्यूमेंट नहीं निकालती, उनका एजेंडा ही इम्प्लीमेंटेशन का है। तो उस मैनिफेस्टो में कई नई चीजें लाई गई हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 2 गैस सिलेंडर फ्री देंगे महिलाओं को। यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात की है, यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात की है, किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 6000 की जगह 8000 साल करने की बात हुई है। ईस्टर्न नागालैंड के डेवलपमेंट के लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड की बात हो रही है। यहाँ हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो हर रूप से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, गरीबों के लिए, उनकी भलाई के लिए काफी स्कीम्स की हमने बात की और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा यही एकमात्र रिक्वेस्ट है कि 27 तारीख को जब यहाँ चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जब यहाँ वोटिंग होगी चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीपीपी को एक ऐतिहासिक बहुमत दे, ताकि जो अच्छे काम शुरू हैं और गति से यहाँ हो सके।